बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद से रिपोर्ट करते हैं ज़ीशान अली। हैदराबाद के अहकामात पर पुलिस हेडक्वार्टर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। एसपी हेडक्वार्टर डीएसपी फुलेली और औरंगजेब अब्बासी, सब इंस्पेक्टर एसएचओ निसार शाह की मीडिया से बातचीत। हैदराबाद में बढ़ती हुई वारदातों में मलूस 3 मुलजमान थाना फुलेली की हदूद से गिरफ्तार। मुलजमान का ताल्लुक जिला मटियारी से है, जो कि हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों से डकैतियां करते रहे। मुलजमान का एक साथी फरार, जिसकी तलाश जारी है। देखिए ज़ीशान अली की इस रिपोर्ट में। जो पुलिस की है कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा अरसे तक है ये जल्दी बेल आउट ना हो, तो ये पूरा एक क्रिमिनल ट्रायल सिस्टम है जिसमें हम अपनी इनपुट देते रहते हैं अपने रिसोर्सेज पर। इसमें कमी बेशी हो जाती है रिसोर्स में, ये मैं आपको नहीं कह सकता कि हमारे, लेकिन हम इम्प्रूव करने की भी कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पहले जो बंदे 2 महीने अंदर जाते थे वो तकरीबन 8 महीने अंदर जाएँ। ये सिर्फ यही नहीं है कि हम सिर्फ हार्ड मेजर्स पे मतलब काम करें, हम प्रोसिक्यूशन पे भी काम करें और उन चीज़ों पे भी काम करें कि ताकि तो ये देखें क्राइम होता रहेगा हमारा। हाँ, हम एक चीज़ का आपको प्रॉमिस कर देते हैं कि हम इसको ट्रेस करेंगे। अपना जो डे एंड नाइट अपनी जो रोजी है हम जो सरकार की तरफ से सरकार ले रहे हैं उससे हलाल करेंगे। एटलीस्ट हम अपनी इनपुट पूरी देंगे और इंशाल्लाह ये होता भी रहेगा, ट्रेस होता रहेगा। ये वेव चली हुई है, इंशाल्लाह इकॉनमी बेहतर होगी, थोड़ी जॉबलेसनेस भी कम होगी, तो उससे ये है कि थोड़ी सर्च कम हो जाएगी, बेरोजगारी नौजवानों की। मैं अब जब देखेंगे कि क्राइम में आजकल बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, अब जो जुवेनाइल डिलिक्वेंसी का वो भी इशू है, जुवेनाइल क्रिमिनलिटी है उसका भी इशू है। मतलब बाइक चोरी करना, हम बहुत दफ़ा अपील कर चुके हैं कि खुदा का वास्ते आप लोग ताले लगाएं। आप 60,000 की बाइक ले रहे हैं, 50,000 की बाइक ले रहे हैं, आप 5,000 का ताला लगाएं उसको, ताकि एक बंदे को जिसको ईजी हो रहा है काम करना, अपनी 5 मिनट की जल्दी के पीछे अपनी प्रॉपर्टी का नुकसान ना करें। अब वो चीज़ें आजकल जो है वो बच्चों को लोग इस्तेमाल करते हैं, उनकी ज़ाहिरी बातों के कानून के मुताबिक सज़ा भी कम है। जो पेरिफेरी से क्राइम हो रहा है, जो हार्ड क्राइम है, वो हमारा क्योंकि दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से भी होता है। अब कुछ क्राइम हमारा, कुछ बंदे हमारे मतलब साथ वाले डिस्ट्रिक्ट से भी पकड़े जाते हैं, इस तरह हमारे कुछ वहाँ करते होंगे। तो ये तो अक्रॉस द बॉर्डर भी क्राइम है और विद इन सिटी भी क्रिमिनल होते हैं, ये दोनों हैं। बाहर से भी क्राइम होता है, हार्ड कोर क्राइम ज़्यादातर जो हमें देखने में आया वो आते हैं बाहर से क्राइम करके जाते हैं, लेकिन वो भी आफ्टर ऑल पकड़े जाते हैं। कोई ना कोई लोकल उनके साथ फैसिलिटेटर होता है, उस फैसिलिटेटर के थ्रू वो ट्रेस हो जाता है। जो मुसलमान की आप जिक्र कर रहे हैं वो स्पेशली लोग जो है वो छोड़ देते हैं अपनी प्रॉपर्टी, उसको वो ज़्यादा वल्नरेबल है। ऐसा कोई भी काम है जिसमें लोग अपनी प्रॉपर्टी की खुद केयर नहीं करते तो वो वल्नरेबल है। कोई भी छोटी उम्र का जो है वो बंदा, वो क्योंकि ईजी है, ईजी गोइंग क्राइम करते हैं। सर ये बताइएगा, बाइक थेफ्ट उसमें ज़्यादा है, पुलिस पर तनकीद भी की जाती है। करीब एक जो है वो इसमें हम रिवार्ड टाइम टू टाइम देते रहते हैं। एक हमारी सेरेमनी भी, ये 2 मार्च को एक हाउस रॉबरी की एक वारदात हुई थी जिसमें घर से इन्होंने कैश छीने थे और एक पुलिस का कांस्टेबल था, सिपाही था, जो हेडक्वार्टर की तरफ से एटीसी कोर्ट में ड्यूटी कर रहा था। उस वारदात के फुलेली और एसएचओ टंडो यूसुफ थे। इसमें दोबारा जो है हमने वहाँ से इसको ट्रेस किया। ट्रेसिंग के दौरान जो है वो बंदों को भी पकड़ लिया और वहाँ से जो है कैश भी रिकवर हो गया। इसमें जो लोग पकड़े गए उनके जो नाम है वो है हाजी खान वल्द असकर, बाबर अली वल्द बरकत अली, फरहान अली वल्द अमीर बख्श, और एक जो है वो इसमें जो मफरूर हैं वो नामालूम है। तो जो कैश थी इसमें वो रिकवर हो गई। ये वारदात नहीं टंडो यूस में। सर ये बताइएगा कि ये जो मुसलमान है जो गिरफ्तारी हुई है, ये इनसे जो आपने इब्तदाई तफ्तीश की है उसमें वो क्या बताते हैं कि किस तरह इन्होंने ये रैकी की, किस तरह ये लूट मार की, किस मंसूबा किस तरह बनाया है? इसमें इन्होंने इनके ये जो सिपाही था इनकी ज़मीन का कोई इशू इन्होंने सेल आउट किया है, उसका जो है वो कोई इन्होंने सेल ली की थी। वो जिस जगह पर हुई थी वहाँ पर ये मुलाजिम थे, तो उन्होंने वहाँ से जो है ये पिक किया। उनको मालूम था कि उनका जो है फोटो खुला रहता था। क्या वजह है कि हैदराबाद में क्राइम जो अचानक से बूस्ट होना शुरू हो गया? क्या वजह है? हाँ, नसीम नगर की जो डकैती की आप बात कर रहे हैं, मैं अभी वहीं से होकर आ रहा हूँ। अब उसमें जो वो जो अभी जो सस्पेक्ट ज़्यादा जो है, लेकिन कुछ चीज़ें डिटेल मैं अभी नहीं डिस्क्लोज करूँगा क्योंकि उन तक ना पहुँच जाए जो सस्पेक्ट्स हैं।
تو وہ اس میں کچھ ان کے اپنے بھی جو ہے وہ دکھا رہے ہیں کلو. تو اس میں ملٹیپل اس میں فیکٹر ہیں. لوگوں کو گھروں میں نوکر ہیں جو ان کی مخبری کر رہے ہیں, ان کے رشتہ دار مخبری کر رہے ہیں, جو بھی ہیں وہ ایک دوسرے کے ایون کے دوست اس میں کرائم میں جو ہے وہ انوالومنٹ ان کی نکل آتی ہے. تو وہ بھی وجہ ہے. پھر وہ اسٹریٹ کرمنلز بھی ہیں, ملٹیپل ہیں. تو جو جس طریقے کا مطلب ہاؤس رابری میں زیادہ تر یہ میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ کم از کم جو ملازم رکھتے ہیں یا ایون کہ جب بھی کوئی کسی قسم کا کوئی سیل ڈیل کرتے ہیں تو اپنے ارد گرد کم از کم ہوشیار ہوں کہ کن لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھ کے کر رہے ہیں. اور اس طرح کے لوگ جو مشکوک ہیں اور خاص طور پہ بے روزگار ہیں اور جن کا کریکٹر آپ کو تھوڑا سا بھی شک ہے ان کو نہ تو دیکھیں. پہلے تو میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی بھی ایسا ٹارگیٹ ہمارا جو ہے جس کے پیچھے ہم اگر لگنا چاہ رہے ہیں ان کو کائنڈلی پریس کے سامنے نہ ڈسکلوز کریں. ہمارے ٹارگیٹ سے ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی. وہ جو جس نے ہمیں پہلے ملنا ہے 4 دن میں وہ ہمیں ملے گا مہینے بعد. ٹھیک ہے نہیں, اس سے اگر آپ کائنڈلی دیکھیں یہ پچھلے پورے مہینے میں کچھ بندے اٹھائے بھی گئے ہیں اور بہت سارے ایسے بھی آپ کو معلوم ہے یہ چیزیں. میں ان کے نام نہیں لیتا, آپ کو معلوم ہے کون سے بندے اٹھائے گئے اور کہاں وہاں بھی ریڈ ہوئی ہے جہاں پر ریڈ نہیں ہو رہی تھی. تو اس چیز کی تو آپ کو گارنٹی دے رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے کہ ہم دیر سویر کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ہو سکتی ہے. اب دیکھیں آپ نے یہ کویشچن پوچھا تو ہمیں ہفتہ اور لگ جائے گا اس بندے کی. ٹھیک ہے اب یہ کائنڈلی نہیں, لیکن اور دوسرا نہیں آپ نے بات ٹھیک کی لیکن نہیں ہم دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں آپ کے تحفظ کے لیے ہم لازمی لگائیں گے. وہ ایسا نہیں کریں گے کہ ہماری جو چیزیں جتنے بھی پولیس کا وہ ہمارے پاس آپریٹرز ہیں وہ ایسا ہم نہیں کرنے دیں گے اگر کوئی ایکسٹورشن یا کسی کو